उसके बावजूद भी खूब मेहनत करने के बाद में परसेंटेज नहीं बने, क्योंकि औसत बुद्धि का स्टूडेंट था। लेकिन जब मैं गांव से जब बाड़मेर आया, तो बाड़मेर आने के बाद में क्या होता है, मैं कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, क्योंकि भगवान क्या है कि सबको कुछ न कुछ खूबी के साथ कमी भी देता है, और कमी के साथ खूबी भी देता है, सब देता है। बहुत ब्रिलियंट है, वो अधिक समय बैठ नहीं सकता, उसके अंदर से ऐसी हालत खराब होती है उठ के चला जाएगा। बहुत कमजोर है, वो बैठता बहुत है, उसको याद थोड़ा कम होता है। ये दोनों में बराबर चीजें दी हुई है। अब मैं जब शहर आया, तो शहर आने के बाद में देखो मुझे संयोग से कितने अच्छे लोग मिलते हैं, यूं ही अनायास ही मिल जाते हैं स्टेडियम में, पार्क में। और धीरे 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 मेरा एक अलग ग्रुप बनता है। और सारा ग्रुप कौन, जो यूपीएससी दे रहा है, कोई असिस्टेंट कमांडेंट दे रहा है, कोई कमांड डिफेंस सर्विस दे रहा है, कोई सिविल सर्विस दे रहा है। मेरे लिए सारा नया, फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी में वैश्विक मुद्दों पर डिस्कस चल रहा है। सब अपने अपने रजिस्टर बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में, क्योंकि कई तो लगे हुए थे ऑलरेडी इंटरव्यू की ड्रेस पहने हुए, शानदार। मैंने कहा क्या व्यक्तित्व है ये। पहले दिन देखा रघुनाथ बिश्नोई को देखा, मैंने कहा क्या लड़का है ये, इतनी तो शानदार बात रखता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, उतनी बढ़िया ड्रेसिंग सेंस, बिल्कुल लूज टॉक नहीं, टू द पॉइंट बोलना, कोई फालतू की बात नहीं। हर दिन सोचता था यार इसका कुछ परसेंटेज भी बन जाऊं ना तो अपना जीवन सेट है। और जब उन लोगों को देखा ना, तो पहले जो साथ में थे ना, तब लगा कि उनसे दूर होना फायदेमंद है। और धीरे धीरे उन लोगों से दूर होते गए और इन लोगों के करीब जाते गए, स्वार्थ से। स्वार्थ ये था कि कुछ अच्छा कर लेंगे। उनके साथ रह रहे के सपने भी बड़े देखने शुरू कर दिए, पढ़ना कैसे ये भी पता चल गया। कल ही मैं रघुनाथ से बात कर रहा था, मैंने कहा यार एक बात बता, कि मैं अभी 14 अप्रैल को जोधपुर गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर मैं यूनिवर्सिटी के अंदर रिसोर्स पर्सन था। सुरेंद्र जी वहीं थे, बड़े बड़े प्रोफेसर आए हुए थे, मैं सबसे जूनियर व्यक्ति था वहां पे। और सुरेंद्र जी उस समय मेरी चेहरे की सिकन को पहचान रहे थे कि आज पहली बार बंदा एकदम मायूस बैठा है। बाकी मैं ऐसे मंचों पे मायूस होता नहीं हूं। मायूस क्यों? क्योंकि जो विद्वान बोल रहे हैं, इतना तगड़ा बोल रहे हैं कि ये 14 अप्रैल की बात है, 5 दिन पहले की। मैं अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस हो गया, यार क्या ज्ञान है इनका। और मैं यूं ही फालतू हवा में ही बैठा हूं, मतलब बात यही है कि मैं हवा में हूं। मैंने सबको सुना, मैंने मेरी तरफ से भी जो बात रखनी थी मैंने रख ली। और मुझे पता है कि मैं उनकी कुछ परसेंटेज भी बात नहीं रख पाया हूं। घर आया, मैं सोचने के लिए मजबूर हुआ। मैंने रघुनाथ को सुबह फोन किया 15 तारीख को, अभी मैं आपको नई बात बताता हूं। मैंने कहा रघुनाथ एक बात बता, अब रघुनाथ और हम कहते 17-18 साल से साथ हैं। मैंने कहा मैंने भी खूब पढ़ा है डॉक्टर अम्बेडकर को, और उन्होंने भी खूब ही पढ़ा होगा। क्या ऐसा कारण है कि उन्होंने इतनी बढ़िया बात रखी तो मैं रख नहीं पाया? क्योंकि देखा 3 चीजें होती हैं, तुम ऐसी टेंशन मत ले, 3 बातें होती है। ये KEE फॉर्मूला काम करता है। देखो वो एज इट इज जैसे ही बोल रहा है। मैंने कहा क्या? तो मैं समझाता हूं तुझे। सबसे पहले नॉलेज गेन करना पड़ता है। के अब बेटा तेरा नॉलेज है 12 साल का, उनका नॉलेज है 40 साल का, ज्यादा किसके पास है? उनके पास। दूसरी बात, ए एनालिसिस। तूने एनालिसिस कितना किया है? 5 साल। वो एनालिसिस कर रहे हैं 30 साल से। और तीसरा, एक्सपीरियंस। तेरे पास कितना है? मैं पहला ही है। उनके पास 50 सेमिनार का होगा। नॉलेज, एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस, तीनों में ही वो बेहतर है। और ये तीनों चीजें तेरे में आई तो भी शानदार बात रखेगा। और ऐसे मंचों पे मैं उनसे अधिक अच्छी बात रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि इस फील्ड का नॉलेज भी मुझे अधिक है, इस फील्ड का एनालिसिस भी मेरा तगड़ा है, और एक्सपीरियंस भी उनसे अधिक है। उस समय जाके मेरे को थोड़ा ठीक लगा कि भाई मैं गलत नहीं हूं, अनुभव की कमी है, और समय के साथ मैं पढ़ता रहूंगा तो मैं भी उन विद्वानों की तरह अपनी बात रख सकता हूं। एक अच्छे दोस्त का होने का इतना फायदा मिलता है कि आप जिंदगी में किसी भी मोड़ पे उससे बात करके अपनी उलझनों को दूर कर सकते हो।
अब आप सोच सकते हो कि आप मेरे बारे में ये सोचते होंगे कि बड़ी छवि बना रखी होगी सर ये वो, जबकि मैं खुद फंसता हूं तब मैं किसी से पूछता हूँ कि यार अब ऐसी स्थिति इसका क्या करना, कैसे, क्या मैं कमजोर हूं या मुझे और क्या करना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। तो मैं कह रहा था आपको कि अपना अच्छा ग्रुप रखिए पास में। और अच्छा ग्रुप कब बनता है, जब आप अच्छे व्यक्ति के साथ में कोई मिलता है तो उससे जुड़ जाए और बुरे व्यक्ति को धीरे धीरे दूर करते हैं। देखते ही देखते आप बहुत अच्छा ग्रुप अपने आसपास पाओगे। तो पहली बात मैंने आपको ये बताई कि आप दिमाग में बिठा दीजिए कि आपके पास में बहुत कम समय है, 3-4 साल का ही। और दूसरी बात, अपने आसपास कौन सा गहरा है, आज ही इस पे मंथन करना शुरू कर देना। कोई कितना ही अच्छा दोस्त है लेकिन नेगेटिव टाइप का है, आपको वो उठा नहीं सकता, तो दूरी बनाना ही फायदेमंद है, क्योंकि एक समय बाद वो आपको नुकसान नहीं करेगा, फायदा तो नहीं पहुंचाएगा।